हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। तो आज के सेशन में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैं बात करूंगा और वो है तमिलनाडु के जो नीट एस्पिरेंट है उनके लिए। तमिलनाडु में अब नीट नहीं होगा। तमिलनाडु स्टेट ने एक बिल पास किया है जिसमें नीट एग्जाम को एलिमिनेट करने का प्रस्ताव है। ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे कौन से रीजन है और क्या इसका इफेक्ट होगा आने वाले जो नीट के पेपर है उस पर, नीट एस्पिरेंट पे, वो सब कुछ अपन यहां से डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट तो अपन बात करते हैं कि नीट नहीं होगा तो किसके थ्रू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा। तो तमिलनाडु असेंबली के पास तमिलनाडु एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्सेज बिल, ये बिल का नाम है, which seeks to stop medical admission on the basis of national eligibility cum entrance test for student of the state। so नीट को क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया है। नीट एग्जाम जो है उसे रोक दिया गया है। सो अब किससे होगा एडमिशन? नाउ ऑल मेडिकल एडमिशन इन द स्टेट विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन क्लास 12। ठीक है, जो क्लास 12 के मार्क्स है उसके बेसिस पे ही एडमिशन होगा। ऑल पार्टीज एक्सेप्ट द बीजेपी सपोर्टेड द बिल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट, द बिल चैलेंज ए सेंट्रल लॉ एंड विल मेक ए डिफरेंस ओनली विद द प्रेसिडेंशियल एसेंस। ठीक है, तो ये जो नीट का जो लॉ है वो सेंट्रल लॉ है, एक स्टेट वाला नहीं है, क्योंकि पूरी कंट्री में एक ही एग्जाम होता है तो वो सेंट्रल नहीं बनाया है। तो ये जो बिल पास किया गया है तमिलनाडु द्वारा, तो सेंट्रल लॉ को चैलेंज उन्हें करना होगा। और प्रेसिडेंशियल असेंस की जो बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट की परमिशन यहाँ पर होगी, वो जो सारी फॉर्मेलिटी स्टेट गवर्नमेंट को करना यहाँ से होगा। तो कुछ बेसिक पॉइंट है, टॉप 10 पॉइंट्स उनकी बात करें। इफ द तमिलनाडु एडमिशन to undergraduate medical degree courses bill gets the presidential assent, student in the state will be able to get entry to medical college on the basis of their marks in class 12 board exams। तो अगर प्रेसिडेंशियल एसेंस मिल जाता है तो स्टूडेंट जो है तमिलनाडु स्टेट के, उनको मेडिकल कॉलेज में एंट्री मिलेगी, लेकिन किस बेसिस पे? 12th बोर्ड एग्जाम के जो मार्क्स है उसके बेसिस पे। लेकिन कब होगा ये? क्या नीट 2021 में ही यहां से हो जाएगा या इससे आगे आने वाले जो नीट है उनके लिए होगा? सो इट कैन however take effect only from the next year। for this year admission will take place on the basis of need। ठीक है, ये 2022 से जो नीट होगा उसके लिए है। इस सेशन में, इस साल में आपको नीट 2021 या 2021 से ही एडमिशन मिलेंगे। ऑल पार्टीज एक्सेप्ट द बीजेपी हैड सपोर्टेड द बिल इन द स्टेट असेंबली। तो जितनी भी पार्टीज थी सबने इसे सपोर्ट किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। The Dravidian parties in Tamil Nadu have always opposed national entrance exam, arguing they favor affluent student who can afford private coaching and that poor and rural student are at a huge disadvantage। तो ये जो पार्टी है इसने तमिलनाडु में पहले से ही नीट को अपोज किया था, बोला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो पुअर है या जो रूरल एरिया से आते हैं, गांव वाले इलाके से आते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक काफी डिसएडवांटेज वाला एग्जाम था। For nearly a decade, Tamil Nadu had no entrance examination for medical admission and made medical admissions on the basis of class 12 marks। ठीक है, तो काफी सालों तक जो है 12th के बेसिस पे ही होता था मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। और ड्यूरिंग द यूपीए कांग्रेस का जो था यूपीए रूल, उस टाइम भी नीट नहीं था, केवल सीधा 12th बेसिस पे ही होता था। लेकिन बीजेपी का जो आया था, बट द AIADMK फेल्ड एन एग्जम्पशन फ्रॉम इट्स एली द बीजेपी के टाइम में फेल हो गए थे ये जो पार्टी है वो नीट को ना कराने में। दिस टाइम इन जून तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर MK informed a committee headed by retired justice AK Rajan to study the impact of NEET and the mushrooming coaching सेंटर्स। सो जून में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने कमेटी बनाई थी जो नीट के बारे में सब कुछ बताने वाला था, और उसी के बेसिस पे द गवर्नमेंट रिकमेंडेड द इमीडिएट एलिमिनेशन ऑफ नीट। तो जो पैनल था उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नीट को इमीडिएट इफेक्ट से वहां हटाने की बात रखी गई। द पैनल फाउंड दैट नीट फेवर्स ओनली द रिच एंड एलाइट सेक्शंस। द गवर्नमेंट सेड, गवर्नमेंट ने बताया कि जो नीट है, जो रिच फैमिली वाले हैं या जो अच्छे खासे सेक्शन से आते हैं उनके लिए फायदेमंद है, बाकी नहीं है। जिनकी अर्निंग 2.5 लाख रुपए से कम है, जो
गांव वाले एरिया से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, उनके लिए, या जो तमिल मीडियम स्कूल से स्टूडेंट से उन स्टूडेंट के लिए भी काफी ये एक डिसएडवांटेज था, ठीक है। इफ नीट कंटिन्यूज द हेल्थ केयर सिस्टम इन द स्टेट विल बी बैडली अफेक्टेड एज देयर विल नॉट बी इनफ डॉक्टर्स एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, द पैनल सेड। पैनल ने कहा कि अगर नीट रहता है तो जो स्टेट है उसका हेल्थ सिस्टम काफी प्रॉब्लम में आ जाएगा। Our last point, a study of medical admission 4 years before and after NEET shows nearly a 10-time dip in state board student passing। तो जब नीट आया उससे 4 साल पहले और नीट आने के बाद जो स्टडी की गई थी तो उसमें स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के जो पासिंग था, जो परसेंटेज था, वो 10 गुना यहां से कम हो गया, फ्रॉम 380 टू जस्ट 40। सोर्सेज टोल्ड एनडीटीवी को बताया गया, और ये जो है स्लाइड ये भी एनडीटीवी से ही ली अपन ने। There, however, is an exponential rise in CBSE students who passed from 3 to over 200. A large majority of them had taken private tuition। तो जो CBSE के जो कैंडिडेट है वो उनका जो पासिंग परसेंटेज है वो बड़ा है क्योंकि वो प्राइवेट ट्यूशन ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। सो सेम वही किस्सा था नीट में भी कोचिंग अफोर्ड कर सकते थे, गरीब जो है रूरल एरिया से जो बिलोंग करते हैं वो नहीं कर सकते। तो इसीलिए यही मेन कारण है कि नीट जो है नेक्स्ट सेशन से 2020 से नीट नहीं होगा। So thank you, all the best।